लखनऊ में बीजेपी एसपी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। देखिए, अब ये देखिए जो रुझान दिख रहा है, रुझान का असर सड़क पर कैसे दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे दिख रहा है। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता लखनऊ में भिड़ गए हैं। तस्वीरें भी हम बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जनसभाओं के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद में जब मतदान हुआ, कई जगह से पोलिंग बूथों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और अब मतगणना हो रही है तो तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आगे आप देखेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। क्या कुछ वजह है, थोड़ी देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जवाद जी, आप कह रहे थे कि ये अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। टैली पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इसमें कितने प्लस माइनस आप देख रहे हैं? देखिए, जो बताया गया था 293 295 इंडिया गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। ये तस्वीरें भी आ गई, ये देखिए, ये तस्वीर भी आ गई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ गए हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, क्या हुआ, क्यों भिड़ गए, कहां पर हुआ, ये भी बताएं। लखनऊ में कहां? लोकसभा चुनाव को लेकर आ रहे रुझानों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद देखते ही देखते मारपीट वहां पर होने लगी, जिसके चलते एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने फिलहाल वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता थे उनको भगा दिया है। ये जो घटना है ये मतगणना स्थल के पास स्थित एक ओवरब्रिज के पास हुई थी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के कई कार्यकर्ता झुके हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को वहां से तितर-बितर कर दिया है। राजीव, अब क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? कितने कार्यकर्ता जख्मी हैं? क्या दोनों तरफ के कार्यकर्ता हैं? नहीं, ये जो मारपीट हुई इसमें कोई बड़े स्तर पर कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हालांकि एक युवक जरूर घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और उसके बाद क्योंकि मतगणना स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, जिसके चलते हुए वहां पर तत्काल फोर्स पहुंचा और उन सभी को वहां से हटा दिया गया। यानी कि स्थिति काफी कंट्रोल कर ली गई है, अब हालात सामान्य है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की जब ये झड़प हुई थी। ठीक, जानना जरूरी है कि आखिर वजह क्या रही, क्यों भिड़ गए ये? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन एक बात जरूर होगी कि ईवीएम को लेकर तो सवाल नहीं ही उठाए होंगे, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जवाद साहब, ईवीएम से अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार, जैसा कि मैं साफ देख पा रहा हूँ कि साफ अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तब भी आप देखिएगा कि हम ईवीएम के मुद्दे को उठाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको भी हम लोग करते रहेंगे। और कोई भी जो बात ऐसी कही गई है, ये घमंड वो है ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। देखिए, उससे कह दो कि मैं मरा नहीं हूं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, हाँ। आरक्षण को बचाने की लड़ाई थी, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए वो जमीनी सतह पर गांव-गांव तक घर के अंदर पहुंचे हैं। और जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, अगर मैं कह रहा हूं 10 साल के कार्यकाल के ऊपर लड़ते और चीजों के ऊपर बात होती तो तस्वीर हो सकता था। हालांकि हुई नहीं, हमेशा बेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी का वो कि सच की राजनीति करे। ठीक है, नेहा यादव जुड़ गई है, राजीव भी दोबारा से जुड़ गए। हाँ राजीव, बताइए क्या वजह रही, क्या कारण रहा जिसके चलते ये झड़प हुई थी? अब देखिए, जो शुरुआती लोकसभा चुनाव को लेकर रुझान आ रहे थे, उसमें एक और जहां समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही थी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या गड़बड़ी का कोई आरोप लगाया गया? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 सीटों पर 5000 वोटों का फासला है। मेरठ में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और खीरी में भी सपा को 3175 वोटों से बढ़त है। बांदा में भी 2221 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। फैजाबाद में भी 3358 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5000 वोटों का अंतर है। और हमारे साथ में नेहा जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नेहा जी, 2019 के मुकाबले देखा जाए तो इस बार जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है समाजवादी पार्टी का। बड़े फैक्टर क्या आप देख रहे हैं? क्या जो मुद्दे समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए थे उनका असर है कि जनता ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया? देखिए, जनता ने इस बार महंगाई के खिलाफ वोट किया। जी, नेहा यादव जी की आवाज चली गई, कनेक्शन टूट गया है, दोबारा हम संपर्क करेंगे। तो राजकुमार चाहर 9529 वोटों से नेहा यादव फिर से जुड़ गई हैं। नेहा यादव जी, बात पूरी कीजिए।
देखिए, देश की जनता जानती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार झूठ बोला, उस झूठ के खिलाफ आज जनता ने वोट किया है। जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट किया है, जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है। जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हुआ, उन किसानों ने आज अपना वोट के माध्यम से बदला लिया है। लेकिन नेहा जी, ये वही मुद्दे हैं जो कि पिछले कई सालों से विपक्ष की पार्टियां उठाती रही है। पहले इन मुद्दों का असर नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुद्दों का असर हुआ है। देखिए, मुद्दों, जनता को मूर्ख समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी ना करे। उत्तर प्रदेश की, देश की जनता बहुत समझदार है। जनता हमेशा मुद्दों पे वोट करती है। यानी इस बार आपने नब्ज पकड़ ली जनता की। बात की थी कि जनता मुद्दों पे वोट करेगी, लेकिन उस दिन भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जो लगातार कह रहे थे नहीं नहीं मोदी के चेहरे पे वोट होगा। अब इस हार का ठीकरा क्या प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ा जाएगा या इसको जेपी नड्डा का चेहरा बना दिया जाएगा? तो बीजेपी हार कहाँ रही है? अभी भी तो देखिए सीटों का जो फासला है वो काफी ज्यादा है। शाम तक नतीजे आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी बोलिए। जनता पार्टी धराशायी हो चुकी है। ठीक इनके पास ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरे यूपी में धराशायी आप कह सकती हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं है। नेहा जी, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट का इंतजार करिए। क्या अखिलेश यादव हार की जिम्मेदारी लेंगे? अखिलेश यादव अगर हार की जिम्मेदारी लेंगे तो उन्हें ये बताना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, आप धैर्य रखिए। एक राउंड में 5 विधानसभाओं में 50,000 वोटों की गिनती होती है। 50,000 वोटों की गिनती 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोटों का जो अंतर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप धीरे धीरे घट रही हो। ईवीएम को मत कोसना, निर्वाचन आयोग को गाली मत देना आप, और हार को स्वीकार करना। आप हार को स्वीकार करना। मनीष जी, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये गलत इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ भी क्या कर रहा हूँ, आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए आवाज आप दोनों की कितना है? नेहा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा से आपको कांटेक्ट करेंगे। सीटों की चर्चा, नेहा यादव जी, आप दोबारा से प्लीज कनेक्ट कीजिए। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। अयोध्या पर कितना अंतर है, चंदौली की क्या अंतर है, जालौन का क्या अंतर है? आप जब अंतर की चर्चा करेंगी, बांदा का क्या अंतर है? 200, 400, 500, 2,000, 600 का अंतर, कोई अंतर नहीं होता। अगर एक बार में 40 आप किसी श्रेय देंगे? यहाँ की जनता और गांधी परिवार को। लगातार आ रहे हैं और बवाल हो गया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए लखनऊ में। अभी तो ये रुझान है, नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले भिड़ गए। और ये देखिए, INDIA गठबंधन यूपी में 44 सीटों पर आगे, लेकिन अब वो 41 पर आ गए हैं।